हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग। एंड आज आप लोगों का 40 सेट की सीरीज़ का ही नेक्स्ट सेट आप लोगों को करा रही हूँ। इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर कीजिएगा आप लोग। ग्लेनमार्क फार्मा ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया? किसने? ग्लेनमार्क फार्मा ने। ग्लेनमार्क फार्मा ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत किसे घोषित किया गया है? बताइए। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल महिला विश्व कप 2022 का ऑफिशियली सॉन्ग जो है वो किसे घोषित किया गया है? वुमेन पावर, गैंग गर्ल, गर्ल पावर या वी द पावर? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का बी, गैंग गर्ल। गैंग गर्ल किसका ऑफिशियल सॉन्ग है? आपसे पूछेगा आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अपनी आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ मनाई है? हाल ही में किस देश ने अपनी आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ मनाया है? क्वेश्चन नंबर 3 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, XLS एक्सटेंशन का प्रयोग फाइलों के लिए किया जाता है। कौन सी फाइलों के लिए करते हैं एक्सटेंशन का प्रयोग? ऑप्शन बी, एक्सेल के लिए। किसके लिए करते हैं? एक्सेल। ऑप्शन बी। वर्ड में किसी शब्द पर डॉट डॉट क्लिक किया जाए तो वह सिलेक्ट हो जाता है। वर्ड में किसी शब्द पर डॉट डॉट क्लिक किया जाए तो वह सेलेक्ट हो जाता है। बताइए सही आंसर। 2 बार क्लिक किया जाए तो वो क्या हो जाता है? सिलेक्ट हो जाता है वर्ड में। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्न में से कौन एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता है? निम्न में से कौन एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गति। गति क्या है? कंप्यूटर की एक मुख्य विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट सूचित करती है? कंप्यूटर में एक बिट कितना सूचित करती है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए। ऑप्शन डी, 16। कितना करता है? 16। ऑप्शन बी, डी आपका सही आंसर होगा। यदि काउंटर को, यहाँ पर क्या लिखा है? काउंटर को NTERCOU कोडबद्ध किया जाए तो यहाँ पर एनालॉगी का कोड क्या होगा? सबसे पहले आप देखो कि क्वेश्चन तो कोडिंग डिकोडिंग का है ना? कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का कौन सा पैटर्न लगा हुआ है? आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लेटर तो सेम है, बस उनका पोजीशन चेंज हो गया। लेटर सेम है, पोजीशन चेंज हो गया, यानी कि पोजीशन बेस्ड वाला आपका क्वेश्चन है। तो आप कुछ नहीं करना है, आपको नंबरिंग करना है बेटा। सी को इन्होंने क्या लिखा है? सी को 1 कर दो, ओ को 2 कर दो, यू को 3 कर दो, एन को यहाँ पर 4 नंबर दे दो, टी को यहाँ पर 5, ई को दे दो 6 और आर को 7। जब भी पोजीशन बेस्ड वाला होगा आपको नंबरिंग करना है। और इन्होंने बेटा एन है, एन कौन से नंबर पर है? 4 पर है। टी कौन से नंबर पर है? 5 पर है। ई कौन से नंबर पर है? 6 पर है। और आर कौन से नंबर पर है? आर है आपका कौन से नंबर पर? 7 नंबर पर। एंड उसके बाद सी आपका 1 पर है, सी आता है 1 पर। उसके बाद ओ आता है 2 पर, 2 पर आता है ओ। और उसके बाद यू आता है किस पर? 3 पर आता है। यू को कर दिया है इन्होंने क्या? लास्ट पहुंचा दिया। तो यहाँ पर क्या बना? ऊपर नीचे, हाँ। 4 5 6 7 1 2 3, ये आपका पोजीशन बना है। 4 6 यहाँ पर रख दो एनालॉगी। 1 2 3 4 5 6 7। तो पहला नंबर फोर्थ पर कौन है बेटा? एल है। और उसके बाद कौन सा आ जाएगा? 5 पर कौन सा लेटर है आपका? 5 पर ओ हो जाएगा। 6 फिर आ जाएगा ओ के बाद जी, LOGY हो जाएगा, है ना? उसके बाद 1 2 3,
तो ए आ जाएगा, एन आ जाएगा और ए आ जाएगा। तो LOGYANA कहाँ पर आ रहा है? LOZY तो आएगा। तो ऑप्शन कौन सा बन रहा है भाई? इसका डी बन रहा है। कौन सा बन रहा है? डी आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। यहाँ पर डी बन जाएगा ऑप्शन डी। एक व्यक्ति जिसके कोई भाई बहन नहीं है एक फोटो की तरफ संकेत करते हुए कहता है, यह लड़का मेरे पिता का। ये कौन है? वो व्यक्ति है जो फोटो की ओर संकेत कर रहा है। वो कहता है कि यह लड़का मेरे पिता का पुत्र है। मेरे पिता का पुत्र है यानी कि इसके पिता। और तो वो फोटो में सिंपल सा है भाई, जब उसके कोई भाई बहन ही नहीं है तो फोटो में कौन है? वो स्वयं हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? जिला परिषद। स्थानीय सांसद विधायक किसके सदस्य होते हैं? तब आपको ध्यान रखना है कि ये होते हैं जिला परिषद के। यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? किसको देगा? उपसभापति को देता है। किसे देता है? उपसभापति को देता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है? कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? किसके? कौन से अनुच्छेद के तहत? भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। लेकिन कौन से अनुच्छेद के तहत ऐसा करते हैं? अनुच्छेद 76 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का नगरीकरण स्तर निम्नतम है? किसका नगरीकरण स्तर निम्नतम है भाई बताओ? आंसर हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश। किसका हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। निम्नांकित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? इनमें से कौन सा है जो भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? चूखा परियोजना, पंचेश्वर परियोजना, टनकपुर बांध परियोजना, शारदा बांध परियोजना। बताइए कौन सा नहीं आता? चूखा परियोजना। ऑप्शन ए। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? ऑप्शन बी, श्रीलंका की है। किसकी है? ऑप्शन बी, श्रीलंका। जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? जावा और सुमात्रा द्वीप कौन से द्वीप में है? देश में है। सही आंसर होगा यहाँ पर इंडोनेशिया। कौन सा है? इंडोनेशिया। सेकाकू द्वीप के स्वामित्व का विवाद किन दो देशों के बीच में है? सेकाकू द्वीप के स्वामित्व का विवाद किन दो देशों के बीच में है? 18 का हो जाएगा ए, चीन और जापान के बीच में। किसके बीच में है? चीन और जापान। अमेरिका को किसने खोजा है? बताओ भाई, अमेरिका की खोज किसने की थी? एमर्सन ने, वास्को डी गामा ने, कोलंबस ने, कप्तान कुक ने। किसने किया था अमेरिका की खोज? कोलंबस ने किया था। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? ये था अश्वघोष। कौन था? अश्वघोष था। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामस्टन यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय
भारत का वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग, जब नरसंहार जो हत्याकांड हुआ था उसके समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन सी लॉर्ड चैम्सफोर्ड आपका सही आंसर होगा। किसने चौसा की लड़ाई जो कि 1539 में हुई, ईयर भी पूछता है, चौसा की लड़ाई कब हुई? 1539 में। हुमायूं को पराजित किया था। 23 का सी शेरशाह यहाँ पर सही आंसर होगा। सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? रॉल्फ फिच था। कौन था? रॉल्फ फिच था। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की थी भाई? पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की थी? 25 का आंसर क्या हो जाएगा? पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने किया था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? 26 का सही आंसर क्या होगा भाई? तौल यानी कि माप तौल की सबसे छोटी यूनिट क्या है? रत्ती। रक्ति का संस्कृत में से कहते हैं, वैसे रत्ती। निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी यानी कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की है? यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल सही आंसर होगा। दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम आपको बताना है। 28 में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो वे गुलाम वंश था, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आया था, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आया था, और तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया था? सैयद आया था, सैयद के बाद लोधी आया था, तो अंतिम कौन सा था? लोधी था। 5 तो 1 कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? लोधी है आपका 3। 1 2 5 4 3 1 2 5 4 3 ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ज्योतिर्पीठ कहाँ अवस्थित है? ज्योतिर्पीठ बताना है भाई कहाँ पर है? बद्रीनाथ में। कहाँ पर है ज्योतिर्पीठ? बद्रीनाथ। नवरोज किन लोगों का नववर्ष पर्व है? नवरोज किन लोगों का नववर्ष पर्व है? 30 का ऑप्शन ए पारसियों का। किसका है? पारसियों का। सगाई त्योहार निम्नलिखित में से कहाँ मनाया जाता है? सगाई, आंसर कीजिए। सगाई त्योहार निम्नलिखित में से कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन सी मणिपुर में। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? मुंह से बजाया जाने वाला जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? ऑप्शन ए अलगोजा है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? बताओ। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? भरतनाट्यम है। कौन सी है? भरतनाट्यम आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? बताइए सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? लुजोम डैम, थ्री जॉर्ज डैम, जिनपिंग का रोंगुस्की। रोंगुस्की क्या है? सबसे ऊंचा डैम है। मालदीव की संसद का नाम क्या है? मालदीव की संसद का नाम आपसे पूछा है। मालदीव की संसद का नाम है मजलिस। क्या है? मजलिस। निम्न में से प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है? निम्न में से प्रथम बोलती फिल्म का नाम आपको बताना है। आलम आरा। ऑप्शन बी। वर्ल्ड हेरिटेज डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? बताओ। विश्व वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व धरोहर दिवस 2037 का 18 अप्रैल को। 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस। भारत रत्न से विभूषित वैज्ञानिक CNR राव संबंध है किससे? भारत रत्न से विभूषित वैज्ञानिक CN राव का संबंध, CNR राव का संबंध किससे है?
38 का ध्यान रखना है, ऑप्शन हो जाएगा डी रसायन विज्ञान से। किससे है? रसायन विज्ञान से। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक बताना है, जो बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। और सही आंसर हो जाएगा विंग्स ऑफ फायर। क्या है? विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा का शीर्षक है किसकी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। गोरा किसकी रचना है? गोरा किसकी रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है गोरा। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? बताओ। संयुक्त व्यंजन छात्रज्ञ स, बताओ भाई कौन सा हो जाएगा? ये दो क्या होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। और ड कौन सा होता है भाई? ट ठ ड ढ किसका हो जाएगा? ज्ञ होता है, ऑप्शन है। पो 12 होना, इसका अर्थ बताना है। पो 12 होना, इसका अर्थ क्या होता है? पो 12 का पो 12 होना, इसका अर्थ बताना है। इसका मतलब होता है लाभ ही लाभ होना। तपोभूमि में संधि कौन सी है? तपोभूमि में कौन सी संधि है? बताओ। तपोभूमि में विसर्ग संधि है। तपोभूमि में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। वीरू और जय में चोली दामन का साथ है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताओ। तो चोली दामन का साथ, इसका मतलब होता है एक दूसरे पर निर्भरता। चोली दामन का साथ अर्थात एक दूसरे पर निर्भरता। 44 का क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है, नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए एक शब्द। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए एक शब्द कौन सा है? 45 का हो जाएगा बी, सदा व्रत। IIT इस वाक्य में कौन सा चिन्ह प्रयोग हुआ है? IIT इस वाक्य में कौन सा चिन्ह प्रयोग हुआ है? सो 46 का ऑप्शन हो जाएगा डी, लाघव चिन्ह का। किसका हुआ है? लाघव चिन्ह। ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका क्या है? लाघव चिन्ह। निम्न में से धार शब्द का अर्थ नहीं है, बताओ। धार शब्द का अर्थ कौन सा नहीं होगा? धार शब्द का अर्थ कौन सा नहीं होगा? धारा, प्रवाह, पैना, लेकिन शीर्ष नहीं होता है। अल्लाह किस भाषा का शब्द है? अल्लाह, बताओ भाई। अल्लाह मैंने कराया हुआ है आपको। अब अरबी, पुर्तगाली, तुर्की, फारसी, कोई भी भाषा का शब्द आए बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को कराया है, जो छोटी छोटी वीडियोज़ बनाई हैं उसमें, तो एक बार जाकर ज़रूर देखिएगा, उसमें अल्लाह शब्द भी था। 48 का क्या हो जाएगा? 48 का बी, अरबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीख का तत्सम रूप क्या होगा? सीख का तत्सम रूप बताना है। सीख, सीख का तत्सम होता है शिक्षा, ऑप्शन डी। तरुण का विलोम शब्द क्या होगा? किसका? तरुण। तरुण का विलोम बताइए। तरुण का विलोम क्या होगा? वृद्ध होता है। तरुण का वृद्ध होता है। मात्रज्ञा में कौन सी संधि है? मात्रज्ञा, बताओ भाई। मात्रज्ञा में कौन सी संधि है? मात्रज्ञा में कौन सी संधि है? यण संधि। दुकाल में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? दुकाल में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? उपसर्ग बताना है। काल और प्लस कर दो दू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दुकाल। आंसर दुह काल होगा भाई, ऑप्शन ए। किसी वास्तविक या कल्पित ध्वनि के अनुकरण को हम क्रियाएं बना लेते हैं, उन क्रियाओं को क्या कहते हैं? किसी वास्तविक या कल्पित ध्वनि के अनुकरण को हम क्या बना लेते हैं? क्रियाएं। सो उन क्रियाओं को क्या कहा जाता है? संयुक्त, प्रेरणार्थक, नाम धातु या अनुकरणात्मक। अनुकरणात्मक 53 का हो जाएगा यहाँ पर डी। पहला आदमी आगे रहेगा वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? पहला आदमी आगे रहेगा, इसमें कौन सा विशेषण है? बताओ।
इसमें कौन सा है भाई? आवृत्तिवाचक है। कौन सा है? आवृत्तिवाचक, ऑप्शन सी। नैननी, नैन, नैन नी जल कागद मसी मिली के, नैननी जल कागद मसी मिली के, हो गई श्यामा, हो गई शाम, शाम की पाती में, कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, वक्रोक्ति, यमक। यमक अलंकार। कौन सा है? यमक अलंकार। ज्ञान मार्गी काव्य धाराएं निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती हैं? ज्ञान मार्गी काव्य धाराएं निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती हैं? 56 का आप लोगों को ध्यान रखना है, सही आंसर होगा बी। निर्गुण किसके आती है? निर्गुण धारा के अंतर्गत आती हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा था? हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इसे सबसे पहले किसने लिखा था? मिश्र बंधु, गारसा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल। आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, गारसा दत्तासी। मनोहर श्याम जोशी को उनकी किस रचना के लिए 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कौन सी रचना के लिए उन्हें 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्याप। किसके लिए? क्याप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन मेख करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तीन मेख करना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा है, बताइए। ढोंगी, मूर्ख, व्यर्थ तर्क या मुग्ध होना। तो यहाँ पर सही होगा आपका आंसर व्यर्थ का तर्क। तीन में करना, व्यर्थ का तर्क करना। निम्न में से कौन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना नहीं है? 60 का सही आंसर ए, काठ का सपना। प्रेमचंद्र की अधूरी रचना कौन सी है? प्रेमचंद्र की अधूरी रचना कौन सी है? मंगलसूत्र। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? मोहान में। कहाँ पर है? मोहान में। श्रीकोट देवी का मंदिर कहाँ पर है? कौन सा? श्रीकोट देवी। श्रीकोट देवी का मंदिर कहाँ पर है? श्रीकोट देवी का मंदिर है डीडी हाट। द्रोण कितने किलो का होता है? दौड़ कितने किलो का होता है? दौड़ बताओ भाई, दौड़ कितने किलो का होता है? 32 किलो। बेड़ आभूषण कहाँ पहना जाता है? बेड़ आभूषण कहाँ पहनते हैं? नाक में पहना जाता है बेड़ आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार पर 5 रुपए का डाक टिकट कब जारी हुआ है? गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार पर 5 रुपए का टिकट कब जारी हुआ है? 2002 में। कब हुआ है? 2002 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा केदारनाथ वन्यजीव विहार, जिसका क्षेत्रफल कितना, यानी कि उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है सॉरी, क्षेत्रफल के अनुसार वो है केदारनाथ। और कितना एरिया है उसका? एरिया पूछा है आपसे। 957। कितना है? 957। ऑप्शन हो जाएगा डी। मालपा विनाशकारी भूस्खलन कब हुआ था? मालपा विनाशकारी भूस्खलन कब हुआ था? 68 का सी, 1998 में मालपा विनाशकारी भूकंप हुआ था, भूस्खलन। तीसरा सुख किसकी कहानी है? तीसरा सुख किसकी कहानी है? तीसरा सुख किसकी कहानी है? 69 का ए, शैलेश मटियानी। चंद राजाओं के शासनकाल में 1850 में किस स्थान पर टाउन एरिया कमेटी की स्थापना हुई है? जशपुर में हुई है। कहाँ पर हुई है? जशपुर में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताओ कौन सा सुमेलित नहीं है? पर्वतजन देहरादून, आज का पहाड़, पिथौरागढ़, राष्ट्रीय ज्वाला पौड़ी, लेकिन मध्य हिमालय नैनीताल नहीं। ऑप्शन सी।
असत्य का चयन कीजिए नदी परियोजनाओं से रिलेटेड। मैंने आपको सारी परियोजनाएं बताई भी हैं। आप देखो भाई शारदा टनकपुर परियोजना, गंगा नहर मोहम्मदपुर परियोजना, टॉन्स शिबरो परियोजना। लेकिन खोदरी परियोजना मैंने कहाँ बताया था, जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने आपको कराई हैं। नेक्स्ट आप लोगों का है असुमेलित का चयन कीजिए। असुमेलित का चयन कीजिए 73 का। पहाड़ का प्रेमचंद विद्यासागर नौटियाल को कहते हैं। उत्तराखंड का एक्सप्रेस सुरेंद्र भंडारी। पहाड़ पुत्र नारायण दत्त तिवारी। और पहाड़ी गांधी किसे कहते हैं, देवकी नंदन पांडे? नहीं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईआईटी रुड़की में किस वर्ष पृथक भूकंप इंजीनियरिंग विभाग स्थापित किया गया? तो आईआईटी रुड़की में किस वर्ष पृथक भूकंप इंजीनियरिंग विभाग स्थापित किया गया है? 1960 में किया गया। कब हुआ है? 1960। कुंवर सिंह नेगी, इनका संबंध किससे है? कुंवर सिंह नेगी, इनका संबंध आपको बताना है किससे है? ब्रेल लिपि से। किससे है? ब्रेल लिपि। प्रेम प्रकाश मुनि के नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड के क्रांतिकारी कौन थे? महावीर त्यागी, मोहन सिंह मेहता, इंद्र सिंह गढ़वाली या वीर चंद सिंह गढ़वाली? आंसर होगा सी, इंद्र सिंह गढ़वाली। बाला सुंदरी मंदिर का जीर्णोद्धार किस मुगल शासक ने कराया था? बाला सुंदरी मंदिर का जीर्णोद्धार किस मुगल शासक ने करवाया था? औरंगजेब। किसने कराया था? औरंगजेब। चरकाण्य शिखर, चरेख का डांडा जिसे कहते हैं, कहाँ स्थित है? चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी। बताइए कहाँ पर है? पौड़ी में है। कहाँ पर है? पौड़ी में। प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर कहाँ पर है? प्रसिद्ध धारी देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कलियासोन में। कहाँ पर है? कलियासोन में। व्यास सम्मान से सम्मानित उत्तराखंड की प्रथम व्यक्ति कौन है? व्यास सम्मान से सम्मानित उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति का नाम? ऑप्शन ए, रमेश चंद्र शाह। मातृका ताल, नरसिंह ताल, सिद्ध ताल किस घाटी में स्थित है? मातृका ताल, नरसिंह ताल, सिद्ध ताल कौन सी घाटी में है? फूलों की घाटी। कहाँ पर है? फूलों की घाटी में। नेक्स्ट है उत्तराखंड के किस पत्रकार ने अंग्रेजों के विरोध में अपनी पुस्तिका को हनुमान चालीसा के रूप से वितरित करवाया था? भैरव दत्त धूलिया, ऑप्शन डी। शिव प्रसाद डबराल चारण के नाम से जाने जाते हैं, ये कौन थे? साहित्यकार और इतिहासकार दोनों ही थे। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है किस चंद्रवंशी शासक के शासनकाल में राज्य व्यवस्था में श्रृंगार मंजरी का हस्तक्षेप बढ़ गया? 84 का ऑप्शन ए, दीपचंद। उत्तराखंड के किस वैज्ञानिक ने चरखा और लैंप बनाया था? उत्तराखंड के कौन से वैज्ञानिक ने चरखा और लैंप बनाया था? श्री कृष्ण जोशी ने। वसुधारा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? कौन सा? वसुधारा जलप्रपात। वसुधारा जलप्रपात कहाँ पर है? चमोली में। काली नदी और कट्टीपानी गाड़ का संगम कहाँ पर होता है? तालेश्वर। बद्री विशाल दैनिक समाचार पत्र कहाँ से संपादित होता है? बद्री विशाल दैनिक समाचार पत्र कहाँ से संपादित होता है? हरिद्वार से। कहाँ से होता है? हरिद्वार। कीड़ा जड़ी कहाँ पाई जाती है? कीड़ा जड़ी जो है ये कहाँ पर मिलती है? तो ये ज़्यादातर जो है कहाँ पर देखने को मिलती है? बर्फ में। देहरादून क्रिकेट स्टेडियम को किस कला के अनुसार सजाया गया है? देहरादून क्रिकेट स्टेडियम को किस कला के अनुसार सजाया गया है? ऐपण कला के द्वारा। किसके द्वारा? ऐपण कला। देहरादून में किस स्थान पर रास बिहारी बोस गुप्त रूप से क्रांतिकारी सभाएं करते थे?
देहरादून में किस स्थान पर रास बिहारी बोस गुप्त रूप से क्रांतिकारी सभाएं करते थे? टैगोर विला। अंडे और कांडे नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? थारू, भोटिया, वनरावत या जौनसारी? ऑप्शन डी जौनसारी। गढ़वाल के किस शासक ने हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार किया है? किसने किया है 93 का? बी कीर्ति शाह। सलानी बोली कहाँ बोली जाती है? सलानी बोली कहाँ पर बोली जाती है? पौड़ी में। कहाँ पर? पौड़ी गढ़वाल। जाह्नवी नौला गुप्त गंगा के नाम से जाना जाता है, कहाँ स्थित है? जाह्नवी नौला गुप्त गंगा के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड में सहकारिता सहभागिता योजना कब शुरू की गई है? 2007, 2004, 2005 या 2006? 2005 में। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। जनपद एवं उनके स्थापना वर्ष आपको बताना है। 97 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी, उधम सिंह नगर 24 दिसंबर 1995। ये गलत है। कौन? अच्छा चलो बताओ भाई, उधम सिंह नगर का गठन कब हुआ है? फिर आप मुझे कमेंट करके बताओ। कौन सा उद्योग उत्तराखंड की आय में सबसे अधिक योगदान करता है? आप जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा योगदान देता है, जिससे कमाई होती है ठीक ठाक, है ना, तो वो है पर्यटक। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जिले से राज्य में सर्वाधिक पलायन देखने को मिला है? सबसे ज़्यादा पलायन जो सबसे ज़्यादा देखने को मिला है, गांव के गांव खाली हो गए, वो है पौड़ी का। उत्तराखंड राज्य गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना अस्तित्व में थी? बताओ कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना अस्तित्व में थी? नवी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ये आप लोगों ने यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन करे हैं 100, जिसमें रीजनिंग, हिंदी, कंप्यूटर, आपका जीएस, उत्तराखंड जी के सारे आपके जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन थे। सभी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और हिंदी भी आप लोगों का चल ही रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उन्हें ज़रूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।